व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम दोनों सवाल जो हैं बिल्कुल सेम है, इनको हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में वो हमें कहता है इफ़ ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स में पॉइंट्स दिए गए हैं 2, -4, 4, 0, 1, 6। यूज़ वेक्टर मेथड अप्लाई करना है टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्या डी के जो पॉइंट है, यानी कि डी पॉइंट जो है वो हमने फाइंड करना है। और हमें दो किस्म के पैरेललोग्राम यहाँ पे कह रहा है, ए बी सी डी और ए डी बी सी। अब इसमें एक अहम पॉइंट है जिस पे हम जो है वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें पॉइंट्स जो दिए गए हैं हम वो लिख लेते हैं। पहले ए पॉइंट हमें दिया गया है, ए पॉइंट है हमारे पास 2, -4। बी पॉइंट है हमारे पास 4 और 0। सी पॉइंट जो है वो 1 और 6 है। डी पॉइंट हमें नहीं दिया गया तो हम डी को लेट कर लेते हैं। मैं इधर ही लिख रहा हूं उसको फिलहाल, एक्स एंड वाई ये हमने लेट किया होगा। मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगा हूं, लेकिन थोड़ा सा जो है ना जो मेन पॉइंट है उसकी तरफ हम पहले थोड़ी सी तवज्जो दिलाता हूं कि वो क्या है। उस पॉइंट की वजह से ये सवाल सही होगा, अदरवाइज ये सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वो है इस पॉइंट की जो हमारे पास पैरेललोग्राम दिया गया उसके मुताबिक फिग बनाना। तो देखें हमारे पास पैरेललोग्राम जो क्वेश्चन में कहा गया है, पहला पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन गया और ये हमने लिख लिया ए बी सी डी। मेन चीज जो है वो समझने वाली उसको जरा देखें मेरे बेटा कि आपके पास ये वेक्टर हैं। क्या है भाई? वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी, लेकिन जो डी सी है या सी डी है उसकी डायरेक्शन या ए डी की डायरेक्शन जो है वो हम ऐसे सिलेक्ट नहीं करेंगे। वो हम पैरेललोग्राम है, वेक्टर हम पढ़ रहे हैं, तो ये वेक्टर इसके पैरेलल है तो इसकी डायरेक्शन भी इसी के मुताबिक होगी। यानी कि ये ए बी जो है ऐसे बना हुआ था बी सी, तो ए डी की डायरेक्शन भी यही होगी। ठीक है, इसी तरह हमने इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ रखी हुई है तो डी सी क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। यानी कि आप लोगों ने जो कंडीशन रखनी है वो ए बी को पैरेलल रखना है, किसके बराबर? पैरेलल डी सी के। ठीक है, और इसी तरह अगर आप ये ले रहे हैं कि ए डी, तो आप उसको पैरेलल रखेंगे बी सी के, ये साइड इसके पैरेलल है। अब डायरेक्शन अगर आप ये लेते हैं तो दोनों की ये लेंगे, और अगर आप क्या लेते हैं डाउनवर्ड यानी कि ऐसी डायरेक्शन लेते हैं तो दोनों की यही लेनी पड़ेगी। बस ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसके अलावा सवाल में कुछ भी नहीं है। वही क्वेश्चन जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी देखा है, बिल्कुल उसी तरीके से ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये आपका मेन जो था क्या कहते हैं थीम था क्वेश्चन के अंदर, जिसको आपने लाजमी ज़हन में रखना है। अब देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये ए बी सी डी उसने आपको कहा हुआ है ऊपर ए बी सी डी, तो हम ए बी सी और डी ये हमने एक पैरेललोग्राम बना ली। और आप लोग इसके जो डायरेक्शन के है ना साइन वो भी लगा लें। ये ऐसे होगा, इधर से ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड करना है, ये डी एक्स वाई फाइंड करना है। डी के जो पॉइंट दिए गए हमें एक्स वाई ये हमने फाइंड करने हैं। और इस वक्त आपके पास 4 साइडें हैं और चारों अलग अलग पैरेलल साइड हैं, यानी कि ए बी पैरेलल है डी सी के। हम इसको इक्वल रख सकते हैं, इक्वल रख के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको यूज कर लें ए डी और बी सी, इन दोनों को इक्वल रखें और डी की वैल्यू फाइंड करें। दोनों लिहाज से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, करें ना। ए और बी, हम पहले ए और बी वेक्टर फाइंड करेंगे। ए बी वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या किया था हमने लास्ट, ए बी वेक्टर क्या करेंगे बेटा, बी वाला पॉइंट ए में से माइनस करेंगे। ठीक है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो बी क्या है हमारे पास 4, 4 - 2 तो क्या आएगा बेटा 2 आएगा, यानी कि 2i। इसी तरह सेकंड क्या है हमारे पास 0 माइनस ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 4, जस्ट क्या आएगा 4j। ए बी क्या आ गया आपके पास 2i + 4j। इसी तरह आप क्या फाइंड करेंगे सी डी सॉरी डी सी, डी सी, डी सी क्या आएगा देखिएगा जरा, सी में से डी वाले क्या करेंगे माइनस, तो 1
1 माइनस एक्स, मैं इसके नीचे लिख रहा हूं 1 माइनस एक्स, इसके साथ क्या आएगा बेटा आई दरम्यान में, प्लस 6 माइनस वाई, इसके साथ क्या आएगा जे आएगा, इसके साथ जे आएगा, इसको जरा सही लिख लेते हैं, 6 माइनस वाई के साथ क्या आएगा बेटा जे आएगा। अब हमने ये मैंने अलग से निकाले हैं ताकि ये बेटा आपने स्टेप वाइज बिल्कुल नीचे ही करने हैं, ठीक है। ए बी और सी डी क्या है, पैरेललोग्राम की मदद से ए बी और पैरेलल है डी सी के, जब ये पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि ये ए बी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, डी सी के। पैरेललोग्राम में ना साइड एक दूसरे की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास बी ए बी किसके बराबर है, डी सी के, तो बेटा ए बी वैक्टर हमारे पास ये निकला हुआ है और डी सी हमारे पास ये निकला हुआ है, दोनों को इक्वल रख के आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है कंपेयर करके। तो हमारे पास ए बी वैक्टर जो है वो क्या है 2i प्लस 4j, इसको इक्वल टू रखा हमने 1 माइनस एक्स आई प्लस 6 माइनस वाई जे। वेक्टर साइन लाजमी लगाएं, मैंने अगर नहीं भी लगाए तो आप लाजमी लगाएं, ये गलती तो नहीं कंसीडर होती लेकिन लाजमी लगाना जो है वो बेहतर है आपके लिए। अब हम कंपेयर करेंगे बेटा, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ आई, कोफिशिएंट ऑफ आई अगर हम कंपेयर करें तो इस इधर आई के साथ क्या है 2 और इधर आई के साथ क्या है 1 माइनस एक्स, तो 2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और x को हम इधर ले जाते हैं 2 को हम उधर ले जाते हैं तो क्या बनेगा x इज इक्वल टू 1 माइनस 2, यानी कि जस्ट क्या आएगा -1। इसी तरीके से आप जब बात करें दूसरे कोफिशिएंट की y के वैल्यू के लिए 4 इज इक्वल टू क्या आएगा 4 इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। अब y को आप इस तरफ ले जाएं, 4 को उस तरफ ले जाएं, क्योंकि आपने y की वैल्यू निकालनी है, वहां पे नेगेटिव है, यहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 6 माइनस 4 तो जवाब क्या आएगा इसका प्लस का 2। ये आपके पास x और y की वैल्यू निकल आई है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1। अब जो पार्ट 2 है उसमें पैरेललोग्राम की जो डायरेक्शंस हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, यानी कि ADBC हो जाएगा, ADBC पार्ट नंबर 2। अब जो पैरेललोग्राम बनेगा उसमें क्या होगा बेटा, पैरेललोग्राम लेना है ADBC। बेटा इसके लिए जो पैरेललोग्राम की फिगर बनेगी वो इस तरह की बनेगी कि A, अब यहां पे क्या आ गया D और C और B, एक मिनट, B और C। अब यहां पे वही काम बिल्कुल, अभी ये मैं करवाऊंगा नहीं, सिर्फ बता रहा हूं कि आपने AD को पैरेलल रखना है किसके, CB के, और इसी तरीके से अगर आप ये नहीं, आप जो वर्टिकल लाइन है उनको देखना चाहते हैं तो आप AC को पैरेलल कर रखेंगे किसके, DB के, ठीक है। इसी तरीके से आप ये जो आपके पास अननोन उसने दिया हुआ है A, इसको आप क्या करेंगे, D था हमारे पास अननोन, D जो है वो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे x और y, और फिर कंपेयर करके जैसे हमने पार्ट 1 में किया है कंपेयर करके वैल्यू निकालेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा पार्ट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर देखें तो यहाँ पे भी वही बात दोहराई जा रही है। कहता है इफ BCD, A नहीं दे रहा, पहले हमें D नहीं दिया था, अब हमें क्या नहीं दे रहा, A नहीं दे रहा, काम वही है, वही बात कह रहा है। ये देखिए पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट की वैल्यू चेंज हो गई हमारे पास। यूज वेक्टर मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जो हमें अननोन पॉइंट दिया गया है। A यहाँ पे कह रहा है आप A फाइंड करें, तो आपने पैरेललोग्राम जो दिया उसने ABCD दिया है, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे, बस आपने वैल्यू किसकी अब फाइंड करनी होगी, A की। इसी तरीके से यहाँ पे जब आप A की वैल्यू निकाल लेंगे उस वैल्यू को यूज करते हुए दूसरा पार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने E फाइंड करना है, E को लिखेंगे XY, A की वैल्यू हमने पहले निकाली होगी, और AEBD, तो इस तरीके से हम ये दो पार्ट जो हैं वो करेंगे। ये आप लोगों को मैंने दे रहा हूं काम, असाइनमेंट है, ये लाजमी आपने करके मुझे चेक करवाना है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है इफ O इज द ओरिजिन एंड OP इज इक्वल टू AB, OP बराबर है किसके, AB के। फाइंड द पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है जिससे ये OP वेक्टर बनना है वो पॉइंट फाइंड करें व्हेन A एंड B आर -3, 7 एंड 1, 0। हमें ये दो पॉइंट हमें दिए गए हैं, ठीक है।
तो हमारे पास जो गिवन डाटा है हमने वो लिख लिया बेटा। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें लेट कर लेंगे p जो पॉइंट है उसको हम लेट कर लेते हैं, ये वो है हमारे पास एक्स वाई। o ओरिजिन होती है 0 0 होगा, उसको आप लोग जो है वो बेशक लिख भी लें, चलें 0 0। हमने क्या फाइंड करना है, एक वेक्टर फाइंड करना है OP। तो OP क्या होगा बेटा, x माइनस 0 y माइनस 0। तो क्या लिखेंगे हम इसकी जगह पे, xi प्लस वाई जे। ठीक है, ये आपके पास OP वेक्टर आ गया। इसी तरीके से आपने फाइंड कर लेना है AB। तो AB वेक्टर क्या होगा, 1 माइनस माइनस प्लस 3, तो क्या आ जाएगा बेटा 4i, फिर 0 माइनस 7 यानी कि जस्ट 7j। ये आपके पास OP और AB वेक्टर आ गए हैं। अब आप इन दोनों को इक्वल रख लें, AB किसके इक्वल दिया उसने, OP के। आप लोग इनकी वैल्यू पुट करेंगे, AB की वैल्यू हमारे पास क्या है 4i माइनस 7j, और OP की वैल्यू क्या है xi प्लस वाई जे। कंपेयर करेंगे, कंपेयर क्या होगा, कंपेयर होने के बाद x और y की वैल्यू निकलेगी। i को कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू क्या निकलता है हमारे पास 4, और जब हम y को कंपेयर करेंगे तो वैल्यू क्या निकलती है -7। तो बेटा जो हमने पॉइंट लेट किया हुआ था, पॉइंट हमने लेट किया था x y, तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या है 7 है। इसी से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 करेंगे, और आप लोगों को जो मैंने काम दिया है वो लाजमी आप लोग करें। क्वेश्चन नंबर 8 और 7 के जो पार्ट मैंने छोड़े हैं लाजमी करके मुझे चेक करवाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।